आखिर दिल्ली समेत सारे शहरों में ऑक्सीजन क्यों कम हो रही है? क्या लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ रहे हैं? सरकारें रास्ता क्यों नहीं निकाल रही हैं? यही सवाल हैं जिनके जवाब आज सभी को चाहिए। दिल्ली के एक ऑक्सीजन सप्लायर के दुकान के बाहर लगी ये भीड़ बेचैन है। किसी को अपने अस्पताल के लिए, किसी को घर में मरीज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सांसें उधार भी नहीं मिल पा रही। मिल पा रहा है आपको अभी? अभी तो मैं लेने आया हूँ। किसके लिए ले रहे हैं? मौसी के लिए अपने। उनका मतलब घर पर ही रखकर इलाज? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन? जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं 18 डेज हो गए हैं, अभी तक हम लोग नहीं सोए हैं और हम अपनी 3 गाड़ियां चला रहे हैं यहाँ पे, डे एंड नाइट गाड़ी चला रहे हैं। हम पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं। जीटीबी हॉस्पिटल के रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भैया आप हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर भर दीजिए और हमको अपने पेशेंट की जान बचानी है। निजी अस्पतालों से कोरोना पेशेंट्स को भर्ती करने को तो कह दिया, लेकिन गंभीर रूप से पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन जुटाने इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। मुश्किल हो रहा है हम लोग के मैनेज करना। हम लोग पेशेंट्स को बता रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग अरेंज कर सकते हैं तो आप लोग कहीं से अरेंज करके हमें भी प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम पेशेंट की जान बचा सकें। वी आर ऑल्सो हेल्पलेस। हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वी ओनली नोज। और गवर्नमेंट इज़ नॉट विद अस। किसी भी तरीके की जितनी भी चीज़ें कही जा रही हैं ऑल आर फेक। कुछ भी कोई सपोर्ट नहीं किसी भी तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से और कहीं से भी। हम लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद जाके सिलेंडर्स ढूंढ रहे हैं और ढो रहे हैं ले जाके अपने पेशेंट्स को, ताकि हमारे पेशेंट्स रिवाइव करें, उनको हम बचा सकें, उनकी जान बचा सकें। कितने पेशेंट हैं हॉस्पिटल में? हम वी हैव 34 पेशेंट्स इन आवर हॉस्पिटल। हाँ, यस, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर लगी रोक। सिर्फ 9 जरूरी इंडस्ट्री को ही ऑक्सीजन सप्लाई। रिलायंस, टाटा, सेल, जिंदल स्टील ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की। आपको ये भी समझाते हैं कि मांग में कितनी बढ़ोतरी है। कोरोना से पहले थी औसत 7,000 मीट्रिक टन की प्रतिदिन मांग। कोरोना की पहली लहर में 2,800 मीट्रिक टन की प्रतिदिन मांग, दूसरी लहर में 50,000 मीट्रिक टन की प्रतिदिन मांग। सिलेंडर का अरेंज आप खुद करो, तब हम आपके पेशेंट को लेंगे। अपना सिलेंडर लेकर आओ तब हम पेशेंट को लेंगे। हमारे पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है। आप ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करके लेके आओ, उसके बाद हम सिलेंडर देंगे। जीटीबी हॉस्पिटल सिलेंडर लेके हमारे पास भेज रहा है, फिल करा ला है। नोएडा से 3 हॉस्पिटल के पेशेंट्स खुद सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ने बोला हमें आप गैस रिफिल करा के आ जाइए। पर यहाँ हम आपको ये भी समझा दें कि पूरी क्षमता पर भारत का रोजाना ऑक्सीजन उत्पादन उसके सप्लाई से कहीं अधिक है। 12 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार रोजाना 7,287 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता, हर रोज की 3,842 टन की खपत, मांग 5,000 मीट्रिक टन पहुँचने के बाद भी डिमांड उत्पादन से कम। फिर समस्या कहाँ है? ये बात प्लांट से आती है सप्लाई, स्टाफ लगा रखा है डे एंड नाइट, वहाँ से काफ़ी सपोर्ट है, आ रही है। और हमने प्रायोरिटी बनाई है, पहले एम्बुलेंस के बाद जो इंडोर पेशेंट हैं हॉस्पिटल हमारे अपने, उनको, फिर जो एंड यूज़र जो भीड़ जहाँ लगी हुई है उसको। ये लोग भी पेशेंट्स के लिए ही आ रहे हैं कि घरों में पेशेंट हैं तो उनको? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्राउड होता है। जैसी गाड़ी आती है हमारी, हम यहीं से ही सप्लाई कर देते हैं। कितनी देर में एक गाड़ी आपकी आकर? ये एक नॉट मोर देन 7 मिनट्स। 7 मिनट में गाड़ी खत्म हो जाती है। देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मौजूदा स्टॉक 50,000 मीट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए उसे 93% तक प्यूरिफाई करना होता है। दरअसल दिक्कत है ऑक्सीजन को निर्धारित अस्पतालों तक पहुंचाने की। कुल मिलाकर 3 समस्याएं हैं। लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध नहीं है। संक्रमण का पैमाना बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में कमी हो रही है। सिलेंडर और साथ में इस्तेमाल के लिए लगने वाले उपकरण की किल्लत है। खैर, समस्या जो कुछ हो, लेकिन इसका खामियाजा तो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। वो बेचारी जनता जिन्होंने बड़ी उम्मीद से वोट देकर सरकार बनवाई थी। न्यूज़ तक ब्यूरो।